चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, महंगा हुआ आटा चावल और दालें, एक महीने में 5% बढ़े खाद्य पदार्थों के भाव। देश में लगातार सिमटती जा रही कांग्रेस बीते 8 सालों में 47 विधानसभा चुनाव और खाते में महज 6 जीत। केजरीवाल की आप बनी राष्ट्रीय पार्टी, अब दिल्ली में केंद्र सरकार से मिलेगी ऑफिस स्पेस। गुजरात हिमाचल चुनाव रिजल्ट के बाद बोले पीएम मोदी, गुजरात की जनता को नमन, हिमाचल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करते रहेंगे काम। इंडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत सिर्फ हमारा सहयोगी नहीं, दुनिया की एक और महाशक्ति बनेगा। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद पर फैसला कांग्रेस के लिए आसान नहीं, रेस में शामिल है कई नाम। प्रतिभा सिंह के बयान से हलचल हुई तेज। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, अब गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से हर दिन सिर्फ 1 लाख रुपए कर सकेंगे ट्रांसफर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनचलों को दी चेतावनी, कहा बेटियों को छेड़ा तो बीच चौराहे पर ठोक देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, देश में जल्द शुरू होने वाला है पराली से बायो बिटुमिन बनाने वाला प्लांट। आगामी बजट 2023 में रेलवे को मिल सकता है बड़ा तोहफा, देश में बिछेगा 1 लाख किलोमीटर का ट्रैक। अब रिजेक्ट नहीं होगा पीएफ खाते का क्लेम, ईपीएफओ ने जल्द पैसा दिलाने के लिए बनाया नया नियम। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला, गेमिंग पर लग सकता है 28% जीएसटी। पाक रेंजर्स के कब्जे में बीएसएफ का जवान वापस नहीं सौंपने पर अड़ा पाकिस्तान, घने कोहरे के कारण अनजाने में पार की 0 लाइन। खत्म हो रहा मोदी मैजिक, जीत के लिए करना पड़ा ध्रुवीकरण, चुनाव नतीजे के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने बोला हमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अगले साल विधानसभा चुनाव में कमान देने की तैयारी, समीक्षा बैठक में तय होगा आगे का प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा भाजपा में 2024 के चुनाव की शुरू हो चुकी तैयारी, देश में जातिवादी परिवारवादी पार्टियों का खत्म होना तय। वायुसेना के बाद राफेल एयरक्राफ्ट की कायल हुई भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, फ्रांस के साथ हो सकती है एक और डील। आईटी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2023 तक घर से काम करने की मिली छूट। 490 रुपए में बिक रहा है आपका निजी डाटा, 6 लाख भारतीयों का पर्सनल डाटा हैकर्स के निशाने पर। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला शिवसेना उद्धव गुट, कोल्हापुर जिले में लगा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 37। गुजरात चुनाव में भी कायम रहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा, 25 रैलियों में से 18 सीटों पर मिली जीत। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में शिंदे सरकार, सरदार हत्याकांड के बाद लिया फैसला। ब्राह्मणों पंजाब हरियाणा छोड़ो, जेएनयू के बाद अब सिरसा के कॉलेज में लिखा सिख दंगों के लिए बताया दोषी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एफआईआर दर्ज। अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी। चीन के पास अमेरिका से ज्यादा हुए एटमी हथियार, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रिपोर्ट में किया दावा। ट्वीट की कमान हाथों में लेने के बाद कंपनी के नए बॉस एलन मस्क के खिलाफ केस दर्ज, छठी में महिलाओं को टारगेट करने का लगा आरोप। गुजरात की 15वीं विधानसभा में होंगे 105 नए चेहरे, 14 महिला और 1 मुस्लिम एमएलए, 77 मौजूदा विधायक। राज्यसभा में बोले पीयूष गोयल, घर घर राशन की दिल्ली सरकार की योजना को कोर्ट ने किया था नामंजूर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा गुजरात ने दिया संदेश, केंद्र में फिर से आएगी बीजेपी, मोदी को मिलेगा प्रचंड बहुमत। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 हो, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। सादा मर्डर केस में 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई आफताब की न्यायिक हिरासत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस रखने की दी मंजूरी, अब से भारत राष्ट्र समिति कहलाएगी यह पार्टी। आज फिर हमारे देश का अमेरिका में बजा डंका, भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला बनी फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष।
यूक्रेन को 2800 करोड़ की मदद देगा अमेरिका, जर्मनी में तैयार हो रहा है मिलिट्री हेडक्वार्टर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। आज विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का रखा जाएगा प्रस्ताव। पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की दी बधाई। गुजरात में कांग्रेस की हार पर टीएमसी ने कसा तंज, पूछा जो पार्टी सम्मान नहीं बचा पाई वह 2024 में किसे लड़ेगी। मोदी के करिश्मे से मिली जीत, गुजरात विजय पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में की बीजेपी की तारीफ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल 37,974 वोट ज्यादा लाकर भाजपा से छीन ली सत्ता। हिमाचल में कांग्रेस को सताए विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बड़े नेताओं ने चंडीगढ़ में डाला डेरा। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति शुरू, विधायक दल से पहले अलग अलग खेमे कर रहे हैं बैठक। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा पुरुष नहीं कर सकते 3 से 4 महिलाओं से शादी, बदलनी होगी ऐसी व्यवस्था। सरदा के पिता ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस से की मुलाकात, बोले आफ्ताब ने मेरी बेटी का बेरहमी से किया कत्ल, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले भर्ती कर मरीज का होगा इलाज, फिर कागजी काम, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को दिया निर्देश। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मचा बवाल, प्रतिभा सिंह के समर्थन में लगे नारे। मालदीव में पैर पसार रहा आईएसआईएस, गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देश में भेजी एनआईए की सुपर कोप टीम। गुजरात में आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट को किया विभाजित, बीजेपी को मिला लाभ। उत्तर प्रदेश के 6 और जिलों में बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज, योगी सरकार ने जारी किया टेंडर। चक्रवात मिंड्रूस को लेकर रेड अलर्ट, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार, स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान में फिर पोस्टर विवाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, कहा सचिन पायलट के पोस्टर फाड़े और जलाए गए। पंजाब कैबिनेट में दिसंबर अंत तक हो सकता है फेरबदल, कई मंत्रियों का मंत्रिमंडल से कटेगा पत्ता। झारखंड में एक स्कूल के हेडमास्टर ने तिरंगा फाड़कर बनाया डस्टर, अपनी कुर्सी की धूल भी की साफ, पुलिस ने आरोपी शफक इकबाल को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में कुलदीप यादव को किया गया शामिल, केएल राहुल करेंगे कप्तानी। कर्नाटक के मंगलुरु में कॉलेज में बुर्का पहनकर डांस करने के आरोप में कई छात्राएं निलंबित, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, जांच के आदेश। अमेरिका में समलैंगिक मैरिज बिल को सीनेट से मिली ऐतिहासिक मंजूरी, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले गर्व महसूस हो रहा है। राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल, भारी हंगामा। मिंडूस चक्रवात के कारण दक्षिण भारत में होगी तेज बारिश, पहाड़ी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। संजय सिंह ने कहा 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया, गुजरात के लोगों के शुक्रगुजार हैं। बजट की तैयारी में जुटे सीएम गहलोत, कहा हर साल पेश होगा पृथक कृषि बजट। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीतने वाले कांग्रेस के 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। हिमाचल में प्रतिभा सिंह को नहीं मिली सीएम की कुर्सी तो विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बना सकती है कांग्रेस। जजों की नियुक्ति को लेकर लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा कॉलेजियम पर चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती। हिमाचल के ऑब्जर्वर और प्रभारी राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा किया पेश। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत पर बोले सपा नेता, जनता ने नेताजी को दी सच्ची श्रद्धांजलि। 2002 के दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के एक क्षेत्र से भी जीती बीजेपी, दोषियों को सजा दिलाने का वादा करने वाली कांग्रेस तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अपना सकती है गुजरात मॉडल, कर सकते हैं कई मंत्री और विधायकों के टिकट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी
आदमी को लगा बड़ा झटका, महंगा हुआ आटा, चावल और दालें, एक महीने में 5% बढ़े खाद्य पदार्थों के भाव। जी हां, देश भर में तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच में खाने पीने के सामानों में भी जोरदार तेजी देखी गई। चावल, गेहूं, आटा और दालों समेत सभी सामान की कीमतों में उछाल आया है। कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट के मुताबिक रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले खाने के सामान की कीमतों में इजाफा हुआ। बीते एक महीने में रिटेल बाजार में गेहूं और दाल के भाव 5% और 4% तक बढ़ गए। वहीं पाम ऑयल को छोड़कर लगभग सभी खाद्य तेलों की कीमतों में भी इस दौरान मामूली वृद्धि देखने को मिली। इसके अलावा चावल की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला। आइए आपको बताते हैं कि कितना महंगा हो गया आटा, चावल और दाल। गेहूं की कीमतों की बात करें तो एक साल पहले गेहूं का भाव 28 रुपए 19 पैसे प्रति किलो था और आज गेहूं का भाव बढ़कर 31 रुपए 7 किलो प्रति किलो हो गया। अगर गेहूं की कीमतों में इजाफा हुआ है तो आटे की कीमत पर भी इसका असर हुआ है। सरकार की मूल्य निगरानी प्रणाली के ब्यौरे से पता चलता है कि आटे की कीमत एक महीने पहले 35 रुपए 20 पैसे की तुलना में 6% बढ़कर 37 रुपए 40 पैसे प्रति किलो हो गई। दालों की कीमत में भी पिछले एक महीने में 2% की बढ़ोतरी हुई है। अरहर दाल की कीमतों में भी जोरदार उछाल आया है। लगभग एक साल पहले अरहर दाल का भाव 103 रुपए 8 पैसे प्रति किलो थी, मगर आज के समय में इसका भाव 112 रुपए 75 पैसे प्रति किलो हो गया। इसके अलावा आज से एक साल पहले चावल का भाव 35 रुपए 5 पैसे प्रति किलो के लेवल पर था। वहीं आज चावल की कीमत 38 रुपए 33 पैसे प्रति किलो है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। आज विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का रखा जाएगा प्रस्ताव। जी हां, गुजरात में 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। इसी के मद्देनजर भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी की योजना है कि इसी सप्ताह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पार्टी की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी की ओर से 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा सीएम को ही फिर से सत्ता की बागडोर दी जाएगी। 12 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण भेजा जाएगा।